ये तस्वीर में जो आप पेड़ देख रहे हैं वह कानपुर का बूढ़ा बरगद है। हालांकि यह पेड़ आज मौजूद नहीं है, लेकिन इस बूढ़े बरगद की कहानी आज भी अमर है। जी हाँ, यहाँ पे 133 देशभक्तों को फांसी दे दी गई थी। 1857 से लेकर 1947 तक आज़ादी की लड़ाई में कानपुर का भी अहम योगदान रहा है। कानपुर के भी कई क्रांतिकारी निकले जो इस जो सरकार थी उस वक्त, जो अंग्रेज शासन था, उसके विरुद्ध जमकर लड़े। इस वक्त हम मौजूद है कानपुर के ऐसी जगह पे जहाँ पर 133 देशभक्तों को फांसी पे चढ़ा दिया गया था। जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये जो पत्थर है, कभी यहाँ पर एक बरगद का पेड़ हुआ करता था। इस बरगद के पेड़ की शाखाओं पर 133 देशवासियों को चढ़ा दिया गया था। आपको बता दें कि यह नाना राव पेशवा जो थे बिठूर के, उनकी यह कैंप कार्यालय था। अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने जब जंग का ऐलान किया था तो यहीं से वह अपना कैंप कार्यालय चलाते थे। वहीं जब अंग्रेज़ शासक यहाँ पे आए तो उन्होंने हिंदुओं को, जो यहाँ पे उस वक्त मौजूद थे देशभक्त, उनको कई यातनाएं दी। इतना ही नहीं, उनकी यातनाओं का ये रहा कि उन्होंने 133 लोगों को इसी बूढ़े बरगद के पेड़ की शाखाओं में जिंदा फांसी दे दी थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। सर, यहाँ पे नाना राव पार्क में एक बूढ़ा बरगद का पेड़ हुआ करता था, जहाँ पर अब सिर्फ स्मारक बचा हुआ है। वहाँ की क्या स्टोरी है, उसको थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। 1857 में नाना राव पार्क जो वर्तमान में है, वहाँ पर एक नूर मोहम्मद का होटल होता था और उसी के बराबर में एक हाथानुमा था छोटा, जिसमें बीबी घर था। हैवलॉक जब कानपुर में उसके आने की सूचना मिली तो नाना साहब ने सवादा कोठी से पलायन किया और वहाँ पर कैद सत्ती चौरा घाट के बचे हुए अंग्रेज़ों की बीबी, महिलाएं और बच्चियों को उन्होंने बीबी घर में स्थानांतरित कर दिया और कुछ समय बाद वो कानपुर छोड़ के बिठूर और वहाँ से आगे फतेहपुर चौरासी चले गए। उनके जाने के बाद उन अंग्रेज महिलाओं और बच्चों की हत्या की गई। हत्या किसने की, ये अभी तक अनसुलझा रहस्य है। आरोप नाना और हुसैनी बेगम पे भी आए, लेकिन इसके प्रमाण में कुछ नहीं मिलता है। हैवलॉक और नील जब इलाहाबाद से कानपुर आते समय अत्याचार और हत्याएं करते हुए कानपुर पहुँचे तो वो बीबी घर गए। बीबी घर पहुँचने वालों में वही सबसे पहले थे और जैसा उन्होंने बताया वैसा ही इतिहास में अंकित हुआ। कानपुर में हैवलॉक ने अपने नियंत्रण में लेने के बाद उन्होंने उस क्षेत्र के आसपास के लोगों को पकड़ना और प्रताड़ित करना शुरू किया। अमानवीय अत्याचार किए। वहाँ ज़मीन पर पड़े खून को भी उनसे साफ करवाया। ब्राह्मणों को जमादारों से पिटवाया जिससे उनका धर्म भ्रष्ट हो, और ऐसे लोगों को उन्होंने फांसी दी। फांसी किसी बड़े पेड़ पे ही दी जा सकती है, ऊंचे पेड़ पे दी जा सकती है, इसलिए वो बरगद पे दी गई। बाद में इतिहास में उसी को बूढ़ा बरगद करके, हालांकि बूढ़ा बरगद अब यहाँ पे नहीं बचा है, लेकिन इसको एक स्मारक बना दिया गया है। मैं अखंड प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 कानपुर।